गाजियाबाद के मोदी नगर में सोशल मीडिया पर चल रहे आरोपों के खिलाफ विधायक डॉक्टर मंजू सिवाच ने मोर्चा खोल दिया है। विधायक और उनके पति डॉक्टर देवेंद्र सिवाच ने एक प्रेस वार्ता कर विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने न सिर्फ अपने खिलाफ चल रही बयानबाजी का जवाब दिया, बल्कि अपने कार्यकाल में हुए विकास कार्यों का रिपोर्ट कार्ड भी जनता के सामने रखा। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान विधायक पति डॉक्टर देवेंद्र सिवाच भी विरोधियों पर हमलावर नजर आए। देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने। हम राजनीति अपने स्वार्थ और अपने नाम के लिए नहीं कर रहे हैं। नाम तो हमें जनता ने दिया, प्यार हमें जनता ने दिया। राजनीति कर रहे हैं हम अपने अंदर दिल से राजनीति कर रहे हैं। मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रखूंगा कि हमने क्या किया। जब हम क्षेत्र में आए थे, यहाँ मोदी नगर में आए थे, तो हमारा कोई इरादा राजनीति करने का नहीं था। हम सभी राजनीतिज्ञों के साथ थे, सारी पार्टी हमारे पास आती थी। उन्हीं की बदौलत आज हम राजनीति में, उन्हीं की बदौलत ये 2 बार एमएलए बनी है। वो जरा सोचें कि वो कैसी राजनीति करते हैं। अपनी लाइन बड़ी नहीं कर सकते, दूसरों की लाइन को छोटी करेंगे, करने की कोशिश करेंगे। इसके कंधे पे बंदूक रखेंगे, इसके कंधे पे बंदूक रखेंगे। नई पत्रकार एक लड़की, उसको पोषित करेंगे। अरे वो बहन हमारी बच्ची है, वो अभी उसको क्यों गलत सलाह दे रहे हो? उसको क्यों गलत ट्रैक पर चला रहे हो? बेटी है हमारी, वो अभी भविष्य है उसका, बहुत काम करने हैं उसको। पत्रकारिता एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, उसको पता नहीं कहां तक जाना। उसको पहले दिन ही आप गलत ट्यूशन पढ़ाने लगे। जाओ मंजू सिवाच की बजाओ, जाओ मंजू सिवाच के खिलाफ ये काम करो। राजनीति दिल से करते हैं और समाज सेवा हमारे खून में है। मैं उदाहरण देता हूं। जब मैं मेरठ कॉलेज में पढ़ता था, मुझे 300 रुपए मिलते थे। 300 रुपए मिलते थे मेरे घर से। और एक गरीब ब्राह्मण था जो उसको मैं पढ़ाता भी था, ट्यूशन भी पढ़ाता था, मैं उसे फ्री में पढ़ाता था। उसको 50 रुपए देने के बाद गाड़ी में बैठता था। ये क्या करेंगे? क्या करेंगे ये? आज तक बता दें इन्होंने क्या किया है। हम बता दें, कल एक ब्राह्मण लड़की मेरे पास आई, बोली मुझे विदेश जाना है। उसका ओलंपिक में सिलेक्शन हो गया वेट लिफ्टिंग में, कि सर पैसे की कमी है। मैंने बेटा बताओ कितने चाहिए? उन्होंने कहा सर 50,000 दे दो। देख लीजिए आप, 50,000 रुपए कल दिए मैंने। क्या करेंगे वो? मोदी नगर के क्षेत्र में हम खिलाड़ियों के लिए जो काम करते हैं, आज तक जब से मैं मोदी नगर में आया हूं, जब से मैंने ये प्रोफेशन अपना शुरू किया है, आज तक कहीं भी किसी खेल महोत्सव में यदि कोई आदमी मेरे पास आया है, वो खाली हाथ नहीं गया। या तो उसको द्वितीय पुरस्कार, चाहे वो 21,000 का है, चाहे वो प्रथम पुरस्कार 51,000 का है, वो हमने दिया। ये हमारा दिल है और इसे समाज सेवा कहते हैं। आपने क्या दिया? आप बता दीजिए। कभी आपने कुछ दिया हो तो बताएं ना मुझे। अब रही बात कि यहां मोदी नगर में जो कबड्डी का मैट डला है, उसके ऊपर बहन हमारी जाती हैं, वहां एसडीएम के यहां प्रदर्शन करती हैं। किसी और सोसाइटी को तो प्रॉब्लम नहीं हुई। इतनी यहाँ पर नारी शक्ति हैं, इतनी यहाँ पर यूनियंस हैं, और को किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई। आपको क्यों प्रॉब्लम हुई? आप बता दीजिए आपने क्या समाज सेवा करी। हमने मोदी डिग्री कॉलेज में हमने उनसे बात की थी। ये आप बात बता रहा हूँ 2014 से लेकर 2017 के 22 के बीच की, 19 के बीच की। हमने मोदी से बात किया कि हम मिनी स्टेडियम बना रहे हैं। हमारे सांसद जी आदरणीय सत्यपाल जी, उन्होंने कहा कि यहाँ खिलाड़ी बहुत है मोदी नगर में, उनके लिए हम एक मिनी स्टेडियम बना देते हैं। उन्होंने साफ मना कर दिया। उसके बाद हमने उसमें खेल ग्राउंड जो हमारा है, गांधी ग्राउंड, उसमें ओपन जिम लगवाया। चेयरमैन साहब हमारे, उन्होंने कितना अच्छा काम किया। ये होती है राजनीति, इसे कहते हैं दिल से राजनीति करना। दिखाने की राजनीति नहीं करते हम।
आज मजबूरी में मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि दिए हुए दान को कभी किसी को बताना नहीं चाहिए। हमारे पूर्वजों ने ये कहा, आपने जो दान दे दिया वो गुप्त दान होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं शुरुआत करता हूं सैदपुर से, शेरपुर से। मैं शेरपुर गया, मुझे कुछ लोगों ने कहा, चले साहब यहाँ एक पुल टूटा पड़ा है और तुम सरकार से कह के बनवा दो, और गन्ने डलने शुरू होने, बुग्गी नहीं निकलने की। हमने कहा सरकार से तो पता नहीं यार कब पास होगा, तुम एक काम करो, ठेकेदार बुलाओ और काम करना शुरू कर दो। उस टाइम पर 1,80,000 का भुगतान मैंने किया, विधायक ने नहीं किया। आप पूछ लीजिए प्रधान जी से जाके कि भुगतान किसने किया था। आज वो पुल लोहालाट चल रहा है। बिजली के एक दुर्घटना में एक मोमडन वहां पर एक्सपायर हो गया था। शेरपुर में बिजली विभाग के अधिकारी भी पहुंचे, उन्होंने बोड़ी नहीं उठने दिया। हमने कहा भाई बोड़ी उठा लो, ये ठीक नहीं है। उन्होंने कहा जी जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा जब तक हम बोड़ी नहीं उठाएंगे। हमने कहा हमारी गारंटी है मुआवजा मिलेगा, नहीं मिलेगा तो हम देंगे। मैंने अस्पताल से चेक बुक मंगवाई, 1 लाख का चेक काट के मैंने उसको तुरंत दिया कि ये चेक पकड़िए और बॉडी उठाइए, बॉडी की दुर्गति मत करिए। ये राजनीति दिल से होती है, भींच के नहीं होती, खोल के होती है। मैं चुडियाला के स्कूल में गया, वहां मैंने देखा वहां 40 साल से बना हुआ स्कूल, उसमें बिजली के पंखे नहीं थे। दुर्भाग्य हमारा देखिए कि बिजली के पंखे नहीं थे। 21 कमरे थे। आप पूछिए उस मैनेजर से। मैं उनसे कहना चाहता हूं जो यहाँ मोदीनगर की राजनीति के अपने आप को बहुत बड़े योद्धा मानते हैं, 42 पंखे मैंने अगले दिन भिजवाए। पूछिए आप जाके उनसे, वो क्या विधायक निधि से गए थे? फजलगढ़ का स्कूल 40 साल से, केवल गांव से 500 मीटर की दूरी पर स्कूल, और बिजली नहीं थी, खंबे नहीं थे, बिजली नहीं थी। उसी दिन ऑर्डर किया, एक्शन से मिला। एक्शन से मैंने कहा कि जो भी आपका एस्टीमेट है बना के दीजिए कि जी भुगतान कौन करेगा, कि भुगतान हम करेंगे। भुगतान हुआ, आप जाके देखिए उसमें बिजली के पंखे। आज कितना अच्छा स्कूल में वो चल रहा है। उस स्कूल में बिजली का खंबे से लेके तारों तक का खर्चा देके उसका विद्युतीकरण कराया। 1.5 लाख रुपए का खर्चा आया। पूछिए जाके फजलगढ़ में, आप उनके भी आदमी होंगे जो नेताजी हैं हमारे, आप वो पूछे तो सही, अब वो मुझे भी बताएं, ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएं कि उन्होंने आज तक अपने राजनीतिक कार्यकाल में मोदीनगर में अपनी जेब से कहीं पर कोई ईंट लगवाई है? बताएं मुझे। तुच्छ राजनीति करते हैं, गंदी राजनीति करते हैं। ग्राम चुडियाला में 42 पंखे दिए। पतला इंटर कॉलेज जहां मैं पढ़ा हूं, अपने पैसे से टाइल्स और लैब का निर्माण कराया। 3 लाख की, अमित कराटे हैं यहाँ, 3 लाख की टाइल्स। वहां प्रोग्राम होना था, मुख्य अतिथि हमारे सांसद जी थे, सत्यपाल जी। मैं वहां गया तो वहां बड़ी उबड़ खाबड़ रास्ता था। हमने प्रिंसिपल साहब से कहा, साहब आप मुख्य अतिथि तो बुला रहे सांसद जी को, कहने लगे जी ये टाइल्स लगवा दो। हमने 3 दिन के टाइम था हमारे पास, 3 दिन के अंदर 3 लाख की टाइल्स लगवाई। आप देखिए जाके पतले में, पूछिए प्रिंसिपल साहब से, उन्होंने कहीं किसी स्कूल में एक टाइल लगवाई हो तो मुझे बताएं ना। उन्होंने तो राजनीतिक, वो तो उनके तो, अब बाल सेवा समिति यहाँ एक चलती है, उसमें एक मासिक तनख्वाह यहां से हम देते हैं, मासिक तनख्वाह एक आदमी की। गदाने का स्कूल है, सरस्वती शिशु मंदिर गदाना। एक कक्ष का निर्माण मैंने अपने उससे कराया, जांच करा लें। इन्होंने क्या कराया ये तो ये बता देंगी। मैंने जो कराया, एक कक्ष का निर्माण, एक टीचर की तनख्वाह हर महीने जीवन अस्पताल से जाती है, पता कर लीजिए। यदि इसे समाज सेवा कहते हो तो मुझे बताइए। एक आदमी की तनख्वाह जाती है हर महीने, 1,20,000 रुपए साल जाता है।
पूछ लीजिए, कंफर्म कर लीजिए, आप तो पत्रकार हैं। सारा रोड सरस्वती शिशु मंदिर, एक कक्ष का निर्माण मैंने अपने पास से कराया, ज्यादा दूर नहीं है, लागत करीब 5 लाख रुपए। फरीदनगर सरस्वती स्कूल, फरीदनगर सरस्वती स्कूल, एक कक्ष का निर्माण, लागत करीब 5 लाख रुपए। अबूपुर एक लीलावती स्कूल है, अबूपुर में एक लीलावती स्कूल है, वहां एक कक्ष का निर्माण कराया, अपने पैसे से कराया। आज तक कभी भी कोई भी बच्चा मेरे पास आ गया आर्थिक मदद के लिए, वो यहां से खाली हाथ नहीं गया। आप कहते मंजू शिवाच ने कुछ करा नहीं। अरे मंजू शिवाच ने तो इतना कर दिया कि विधायक निधि तो छोड़िए, वो तो इनकी बात है। आप बता दीजिए, आपने विधायक निधि के अलावा कोई 1 रुपया कभी किसी की जेब पर रखा हो, किसी के हाथ पर रखा हो या खर्च करा हो, तो हमें बता दीजिए। अब बात आती है कि आपने किसको नहीं छोड़ा। हम भी मोदी नगर में, आज हमें जो है 36 साल हो गए, हमने सबको देखा। अरे तुमने उस महापुरुष को, जो राम था तुम्हारा कभी, तुम जयचंद बन गए उसके लिए। तुमने उस महान आदमी को नहीं छोड़ा। उसकी सामाजिक, उसकी पता नहीं क्या क्या बुराइयां करी लोगों से। आज भी वो ब्राह्मणों के नेता हैं, और जब तक जिंदा रहेंगे वो ब्राह्मणों के नेता रहेंगे, क्योंकि वो महापुरुष हैं, पुरुष नहीं है। आपने क्या किया? किसको नहीं छोड़ा आपने? वैश्य समाज, आपने विनोद माहेश्वरी जी को धोखा नहीं दिया, सारी जनता जानती है। नहीं दिया? आप बताइए, नहीं दिया? आप तो बड़े पत्रकार हैं। दिया था? कहा था वो तुम्हें चुनाव लड़ाएंगे, और टिकट खुद ले आए थे। वो तो कह रहे हैं। जाट समाज की बात कर लीजिए, जाट समाज ने आपको विधायक बनाया, लोकदल ने आपको विधायक बनाया। आपने लोकदल में चौधरी जयंत जी को मोदीनगर से हरा के भेज दिया। काहे के नेता हैं आप? तो बहुत बड़े नेता बनते हैं। आपका तो 96% सर्वे बता रहा है। तो 96% सर्वे जिस आदमी का आ गया, वो आदमी जो चौधरी जयंत को मोदीनगर से जिता के नहीं भेज सकता। और जिस लोकदल ने आपको विधायक बनाया, उसी लोकदल का राजकुमार सांगवान जी एमपी का चुनाव लड़े थे। आपकी टीम कहां थी? किसको लड़ा रही थी आपकी टीम? लोकदल को नहीं पता, जयंत जी को नहीं पता, जाटों को नहीं पता, सांसद जी को नहीं पता, राजकुमार सांगवान जी को। आपकी टीम तो शर्मा जी को, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को चुनाव लड़ा रही थी सारी टीम आपकी। और हम बता देंगे कौन कौन आदमी आपके थे उनके साथ लगे हुए। तो इस तरह की तुच्छ राजनीति करने से आपकी लाइन बड़ी नहीं हो सकती। आपकी लाइन बड़ी होगी जब आप बड़े काम करेंगे। आपने कोई बिरादरी छोड़ी, आपने ब्राह्मण छोड़ा, आपने तो परशुराम जयंती को भी बांट दिया। जब पूरे क्षेत्र का ब्राह्मण परशुराम जयंती निकाल रहा है, सब उस जनता सहयोग दे रही है, तो आपने अलग से परशुराम जयंती निकाली। आप क्या दिखाना चाहते हैं? क्या दिखाना चाहते हैं? मोदी नगर में जिस तरीके से कभी सड़क टूट रही है तो विधायक जी, नाले में कूड़ा है तो विधायक जी, कहीं ना कहीं विधायक जी को हर जगह टारगेट किया जा रहा है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं अभी यही तो बता रहा हूं, क्यों टारगेट किया जा रहा है। जब वो चेयरमैन थे, मैं उन्हीं की बात बता रहा हूं, नेताजी की, तो उन्होंने बोला कि मैंने पंडित जी को हाथ दिखाया, ज्योतिषी को हाथ दिखाया, और मेरे ज्योतिषी ने बोला कि 40 साल की उम्र में तू गृह मंत्री बनेगा भारत का। अरे उम्र तो 56 हो गई, अब तो पिंड छोड़ो यार। वो 40 निकल गई, तुम गृह मंत्री बनने से नहीं बन पाए। मोदीनगर की जनता ने 2 बार तुम्हें बना तो दिया। मेरे से कहा था, मुझसे कहा था ये बात कि 40 साल की उम्र में मेरे हाथ में गृह मंत्री पद लिखा हुआ है। वो तो अमित शाह जी को चला गया।
ठीक है। विधायक जी, आपके द्वारा जो प्रेस वार्ता की है जिसमें काफी समय से एक मुद्दा चला रहा है कि विधायक निधि का दुरुपयोग किया गया है, क्या है पूरा मामला? देखिए, मामला कुछ भी नहीं है। मैं तो सदुपयोग के लिए खर्च करती हूँ, चाहे वो कोरोना हो, चाहे विकास के कार्य हो, चाहे स्कूल के कार्य हो, और चाहे जो है हमारे खेलों के कार्य हो। मैंने तो इस भाव से नहीं करा। अब मेरे भाव में कोई और अपना भाव निकाल रहा है तो मैं तो उसमें कुछ नहीं कर सकती। मैंने तो सभी खिलाड़ी को लोकार्पित करा है, और ये सरकारी जो हमारे तंत्र होता है सीडीओ और डीआरडी के माध्यम से उनको दिया गया है, लिखित में उनको नोटिफिकेशन दिया गया है। उनसे ये भी लिखाया गया है अगर मैच कट्टी फटती है तो आपकी जिम्मेदारी होगी। प्लस मोदीनगर विधानसभा के लोग जितने भी बच्चे हैं अपने कोच के साथ वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि उनके यहाँ अच्छी व्यवस्था है, उन्होंने कमरा तैयार कर दिया, कोई बैंकेट हॉल में कमरा दिलाया है, बैंकेट हॉल माने अपना सामुदायिक केंद्र जो पंचायत घर होता है, तो हमें बताइए, आपको 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, 2 महीने के लिए वहां रखवा दी जाएगी। 2027 के लगभग आपकी पार्टी के अन्य लोगों ने भी तैयारी शुरू कर दी है, जिसके चलते आपके 10 साल के कार्य जो है वो अब गिनवाए जा रहे हैं, जिसमें कि खड्डे, सड़कें टूटी हुई, नालियां टूटी हुई, अतिक्रमण, ये सब चीजें दिखाई जा रही हैं। तो क्या लगता है कि आप ही के जो पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो आपके विरुद्ध काम कर रहे हैं? नहीं, देखिए, पार्टी के कार्यकर्ता कोई ऐसा नहीं कर रहा। देखिए, मोदीनगर कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं ये कह रही हूँ कि मैंने स्विट्जरलैंड बना दिया, एक बूंद पानी नहीं, एक बूंद नहीं। मोदीनगर में भी दिक्कतें हैं, लेकिन 75% से ज्यादा दिक्कतें हमारी नगर पालिका, ब्लॉक और हमारे माध्यम से ठीक हो गई हैं। जहां हमें एमपी की जरूरत होती है, एमपी भी हमारे अच्छे हैं, पुराने वाले भी और अब वाले भी हमेशा सहयोग करते हैं। जहां हमें कोई योजना लानी होती है वो लाते हैं। तो जहां जो दिक्कतें, बारिश आएगी, नाला ओवरफ्लो करेगा, आप बताइए किस शहर में निकलता। लेकिन मेरे शहर का नाला 1.5 से 2 घंटे के अंदर नाले में चला जाता है। ठीक है, आपके घर में, मेरे घर में एक्स्ट्रा बारिश होती है तो जरूरत से ज्यादा होती है तो आता है पानी, लेकिन आधे घंटे के अंदर चला जाता है। मेरे शहर का भी चला जाता है। विधायक जी, आपके पति डॉक्टर भी है, एक समाज सेवी भी है। हाल ही में उनका नाम जो मोदी इंडस्ट्रीज की जो खाली पड़ी जमीनें हैं उनको बेचने पे आ रहा है। हाँ, बिल्कुल। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। आज तक मुझे किसी ने ये नहीं कहा, किसी ने, मैं थैंक यू तो बहुत दूर की बात, कि मोदी स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स का मामला सुलझ गया। आज भी मेरे जो ईस्टर्न यूपी और बिहार की तरफ के मजदूर भाई बहन है, उनका पैसा डीएलसी के पास पड़ा है। प्लीज उन्हें ढूंढ के लाइए, उनका हिसाब कराइए। मैंने करवाया। मैं एक समिति की मेंबर हूं जिसमें मैं घरों के लिए काम कर रही हूं, मोदी के हाउसिंग जो है उनके लिए। उत्तर प्रदेश से 2 मेंबर है। रही बात, आप मेरे निकालिए विधानसभा से कितने प्रश्न मैंने ये लगाए हैं कि ये इंटर कॉलेज किसका है, इंटर कॉलेज की क्या वो है, और जो इसके पीछे ग्राउंड पड़ा है साईं बाबा के मंदिर के पीछे, और ग्राउंड के साथ में जो सिलाई कढ़ाई केंद्र है उस पे मालिकाना हक किसका है। मेरा पत्र गया हुआ है, उसमें ये लिखा था मैंने, ये जो जमीन खाली पड़ी है मुझे ये बताया जाए इस पर किसका मालिकाना हक है। अगर ये मोदी की है तो मोदी को दी जाए, अगर ये बिजनेसमैन या किसान की है तो किसान को दी जाए, और अगर ये किसी की नहीं है, सरकार की, मोदी को दी गई जमीन है, तो इस पे काम करा जाए। और अगर ये एलएमसी है तो सरकार इस पे कोई ना कोई प्रोजेक्ट लेके आए। साथ ही साथ जो जर्जर बिल्डिंग है, डीएलसी के ऑफिसर से आप बात करिएगा, जो जर्जर बिल्डिंग है सिलाई कढ़ाई केंद्र जिसको कहते हैं, उस बिल्डिंग को अगर मोदी की है तो मोदी को लेटर लिख के कहा जाए इसे डिमोलिश करें, इसमें कोई ना कोई गिर के दब सकता है। यदि ये किसी प्राइवेट व्यक्ति की है तो उसको कहा जाए, और अगर ये सरकार की है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इसको ध्वस्त करा जाए। दूसरी बात मैं एक बार और बता दूं, रही बात उसकी, एसडीएम के साथ मैंने मीटिंग करी थी अभी से 20 दिन पहले कि इसको अगर जिस प्राइवेट व्यक्ति कहता है मेरी है और एसडीएम भी मानता है कि इसकी है, तो अगर कॉलोनी बने तो जीडीए से अप्रूव बने। जीडीए को भी मैं कहती रहती हूँ कि मेरे यहाँ जो कॉलोनी बने मैक्सिमम जीडीए से अप्रूव हों, मेरा ये कहना है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। सोशल मीडिया पर 2 महिलाओं द्वारा एक समाज सेवी है और दूसरी जो एक पत्रकार बताई जा रही है, वो आपके जो कार्यों को लेकर काफी आक्रामक है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, समाज सेवी तो सभी हैं, आप भी समाज सेवी हैं, आप पत्रकारिता के माध्यम से समाज सेवा करते हैं, हम जैसे लोगों को जागरूक करते हैं। मेरे मोदीनगर के जो पत्रकार हैं समय समय पे मुझे जागरूक करते हैं, मेरे तालाब मुझे दिखाते हैं, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन ये कहाँ से आ गए? ये तो अभी अभी आ गए हैं, इलेक्शन से 4 महीने पहले। आप तो लगातार मेरे साथ बने हुए हो, आपकी बात को तो मैं बहुत तवज्जो देती हूँ। अभी भाई साहब कहीं गड्ढे बताते हैं, कुछ बताते हैं, मैं डीएम के पीछे पड़ जाती हूँ, क्योंकि पत्रकार घूमते रहते हैं। आप लोग तो घूमने वाले पत्रकार हो। ये कहाँ से एक कॉलोनी का लिया है, डीएम के ऑफिस से लिया है, कहाँ सड़क बन रही है उस पर ही अपना कर दिया। आप तो नहीं करते ना ऐसे, मेरे मोदीनगर के पत्रकार तो नहीं करते। कौन समाज सेवी ऐसा है कि एक ही जने के पीछे पड़ जाए, किसी स्कूल के पीछे पड़ जाए, किसी विधायक के, सब नेताओं के पीछे पड़ो ना। और मैं तो कुछ नहीं कह रही उनको भी,
मैं तो अपने काम बता रही हूँ, मैंने सेवा भाव से, श्रद्धा भाव से दिया, और मेरा पैसा नहीं था ये, मेरा पैसा जो था वो तो डॉक्टर शिवाज ने बताया है, ये पैसा सरकार का था, सरकार के लिए, सरकार के जनता के लिए और हमारे खिलाड़ियों के लिए समर्पित था, और आगे भी करते रहेंगे। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम सिंथेटिक ट्रैक लेके आए, आज से नहीं, पिछले 5 महीने से कोशिश कर रहे हैं। आपको मैं बताऊं, मेरे जैसे साइज की विधानसभा में कहां सिंथेटिक ट्रैक है। अब अगर खेलकूद का मंत्री है, उसकी विधानसभा है, तो भाई इतना तो उसका हक बनता है कि अपने आप बना ले, लेकिन भाई कहां है ये बता दो। मैंने ये तो भूल ही गई मैं बताना, पतले का जो हॉल है उसको मैंने जीर्णोद्धार कराया है ना। और पूछिए, क्या मैं किसी विधायक या किसी एमपी के द्वारा सड़क बनती देखी आपने? हमारे जो भाई बहन है चूना भट्टी, नंद नगरी, वहां गंदगी में रह रहे थे, कभी आपने देखा कि यहाँ लोग चेयरमैन भी रह चुके थे और यहाँ लोग एमएलए भी रह सकते? हमारे उन गरीब भाई बहनों को, जिसमें अधिकतर एससी समाज के और कमजोर मजदूर वर्ग के थे, उनकी सड़कें ली मैंने निस्वार्थ भाव से। डूडा में सिफारिशें लगा के, आप जाइए नंद नगरी, आप जाइए चूना भट्टी, आप जाइए इंदिरापुरी, देखिए वहां पे। और आपको एक बात और बताऊं, फरीदनगर में पार्टी देखिए कितने अच्छे से काम करती है। पार्टी ने हमें बोला अलग अलग मलिन बस्तियों में आप जाएंगे, अलग अलग ऐसी कॉलोनीज में जाएंगे, अलग अलग ऐसी कॉलोनीज में जाएंगे। जो आलोक पार्क में हमारी बातों का मुद्दा अलग होगा, व्यक्ति अलग होंगे। एक हमारी मानवता पूरी है, वहां बातों का मुद्दा अलग होगा, व्यक्ति की प्रॉब्लम अलग होगी। अलग अलग जगह पार्टी ने भेजा। एक बार मुझे फरीदनगर जाना हुआ, फरीदनगर में आप देखिएगा किसी विधायक ने, किसी फरीदनगर के चेयरमैन ने या किसी एमपी ने कभी सोचा कि वो हमारे दलित भाई बहन गारे में रह रहे थे, सड़क से 6 फुट नीचे थे, उस पूरी की पूरी मलिन बस्ती को, पूरे हमारे 80 भाई बहनों के लिए मैंने टाइल्स लगवाई। वो इतने सीधे सरल लोग हैं कि बेचारे कभी ये भी नहीं कह पाए कि बहन जी आप आ जाओ। एक दिन मैं दोबारा मीटिंग के लिए गई, तब मैंने अपना बोर्ड लगा हुआ देखा, तो मुझे पता लगा कि ये मेरा पेपर पास हो गया था और यहाँ पे सड़कें बनी, हर जगह में कराई है। और दूसरी मैं बताती हूँ आपको,